नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज और आज हम साधारण ब्याज की एक नई क्लास में एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं। आप लोग बड़े ध्यान से समझते हुए चलना, सीखते हुए चलना, हर एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलना और हर एक छोटे-छोटे पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आज की क्लास में बहुत अच्छे-अच्छे सवाल हम करने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल में यानी कि बेसिक से भी सिखाऊँगा आपको और ट्रिक से भी किस प्रकार से किए जाते हैं उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में समझेंगे। आज हमारी क्लास में रहेगा साधारण ब्याज में वृद्धि या कमी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट में वृद्धि और कमी किस वजह से होती है, उस वजह को समझने की कोशिश करेंगे। तो बड़े ध्यान से समझना, हर छोटे-छोटे पॉइंट से सीखने की कोशिश करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट पे इफेक्ट किस प्रकार से पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो एसआई होता क्या है? तो आप ये कह दोगे सर एसआई की बात करें, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, यही होता है पी आर इंटू टी। यही होगा ना प्यारे विद्यार्थी? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू कर इंटू टाइम होगा, सही है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास में प्रिंसिपल है वह 1,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%, टाइम है वो है 2 वर्ष, और आप आपको पूछा जाए कि एसआई क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि सर 1,000 का 5%, 2 साल का 5% इधर से निकालना है, यही निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 इंटू 2 करेंगे 10 और 10 इंटू हुआ 16। क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? एसआई क्या हुआ? 16। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो प्रिंसिपल वो का वही रख दो 1,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसे 5 की जगह 6% कर दी और टाइम भी वही रख, ये 2 वर्ष। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब की बार ऐसा ही क्या होगा, आप ये कह दोगे सर 1,000, 6% इंटू बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 इंटू 2 12, 120। सही है। तो मुझे इतना बताओ, प्रिंसिपल हमारे पास में समान था, टाइम हमारे पास में समान हुआ, ऐसा ही 100 से 1 तो बढ़ा, वो क्यों बढ़ा? तो आप ये कह दोगे कि सर पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% थी, अब कितनी हो गई? 6% पर है। का मतलब ये समझ में आया कि जो कांस्टेंट होता है उससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वेरिएबल है उससे ऐसा ही बढ़ जाएगा। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में आज जब पहला पॉइंट ये समझ में आया, सर जो चीजें कांस्टेंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल हो जाएगा यानी कि जो बदल जाएगा उसकी वजह से हमारे पास में एसआई बढ़ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि यदि यदि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कांस्टेंट रहे तो एसआई समय के बदलाव की वजह से बदलाव की वजह से परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। दूसरा पॉइंट, यदि प्रिंसिपल और टाइम कांस्टेंट रहे तो एसआई में परिवर्तन रेट की वजह से होता है, वजह से होगा। तीसरा पॉइंट, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कांस्टेंट
रहे तो एसआई प्रिंसिपल की वजह से परिवर्तित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या समझा? हमने ये सीखा, यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल सिखाया मैंने। प्रिंसिपल हमारे पास 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 2 वर्ष, तो ऐसा ही कितना है 100। प्रिंसिपल को वो का वही रख दिया, वो का वही रख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदल दिया, तो ऐसा ही कितना हो गया 120 हुआ। तो उसे बदलने की वजह क्या हुई? तो आपको ये समझ में आया कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन हुआ, उसकी वजह हमने ये बात ही समझ ली कि यदि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कांस्टेंट है तो एसआई समय की वजह से, के बदलाव की वजह से परिवर्तित होगा। यदि प्रिंसिपल और टाइम हमारे पास कांस्टेंट है तो एसआई में परिवर्तन रेट की वजह से होगा। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कांस्टेंट है तो प्रिंसिपल की वजह से क्या होगा, एसआई में परिवर्तन। अब हमारे पास अभी तो हमने क्या सीखा, एक एक कांस्टेंट को रखा। अब हमारे पास में छोटे छोटे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करो। अब देखो, मैंने कहा प्रिंसिपल हमारे पास में 1200 रुपए है। प्रिंसिपल कितना है, 1200 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% पर है। टाइम हमारे पास में 2 वर्ष। अब मैं अगर आपको पूछूं कि इसका एस आई क्या होगा, अब ये कहोगे सर 12,000 का, सॉरी 1200 रुपए का 5 इंटू 2 करोगे 10%, ये ऐसा ही हो जाएगा, कितना हुआ तो 120। अब मैं प्रिंसिपल को 1200 की जगह 1000 रुपए कर दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% की 5% रख दे, और टाइम है वो कितना है 2 वर्ष। अब की बार ऐसा ही क्या होगा, अब आप ये कह दोगे सर इससे ऐसा ही होगा, वो कितना होगा, आप ये कहोगे सर 5000 इंटू 5 इंटू 2 बटा में 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी 5000 नहीं, ये 1000 है, आप करना भाई, 1000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ऐसा ही कितना हुआ 100 रुपए। प्यारे बच्चों, जो एसआई में परिवर्तन 120 से 100 रुपए हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, तो आप ये कह दोगे सर प्रिंसिपल। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम दोनों जगह ही सेम है, प्रिंसिपल में बदलाव हुआ, इसकी वजह से हमारे पास में एसआई बदला। ठीक है, अब एक और बात समझने की कोशिश कर, मैं ये कह रहा हूँ प्रिंसिपल हमारे पास में 1000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4% पर है, टाइम है वो 3 वर्ष है, तो ऐसा ही पूछा है वो क्या होगा, तो आप ये कहोगे सर 1000 का 4 3 12% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर, अब मैं आपको ये कह कि प्रिंसिपल वो का वही 1000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4%, टाइम है वो कर दिया मैंने 2। की बार ऐसा ही क्या हो, आप ये कहोगे सर 1000 का 4% की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये निकालना है, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 80 रुपये, कितना हो जाएगा 80 रुपये। आप ये कह दोगे सर ये जो एस आई 120 से 80 रुपये, वो किसकी वजह से हुआ, अब की बार क्या हुआ, प्रिंसिपल ऐसे कैसे रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे कैसे रही, तो आप ये कह दोगे सर टाइम की वजह से हमारे पास में एसआई में परिवर्तन। तो आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, जो चीजें कांस्टेंट रहेगी उसकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो चीजें बदलती जाएगी उसकी वजह से साधारण ब्याज में परिवर्तन होगा। प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल ली, जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनको बेसिक के साथ साथ स्पीड से कैसे करते हैं समझो। अब मैं इनकी स्पीड समझा, ध्यान से सुनना, मैं अगर मैं इनकी ही स्पीड समझाऊं सिखाऊं और ध्यान से सीखो, मुझे इतना बताओ, रेट यहाँ पे क्या बदला, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 200 1200 से 1000 रुपए हो गया, तो 200 रुपए कम हो गया, इसका मतलब मेरा ऐसा ही क्या होगा, वो क्या होगा, कम होगा। 1 साल का 5% है तो 2 साल का कितना कम, 2 साल का 10% कम हो जाएगा, तो किस पे हो जाएगा, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल 200 है, 200 का 10% कम हो जाएगा, 200 का 10% तो आप कहोगे सर 20 रुपए कम। पहले एसआई में कमी कितनी हो जाएगी, एसआई में कमी कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे सर 20 रुपए।
आप मुझे इतना बताओ, पहले एसआई कितना 120 रुपए, अब 20 रुपए कम मिल रहे हैं, तो अब कितना मिलेगा? तो 100 रुपए। अब एसआई कितना मिलेगा? तो अभी कह दोगे सर 100 रुपए। इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ से समझने की कोशिश करना क्या सवाल है। ये कह रहा है प्रिंसिपल हमारे पास में 1000 रुपए है, प्रिंसिपल यहाँ जा रहा है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है। यहाँ पे ये कितना हो गया? 3 से 2। मुझे बताओ 1 साल कम हो गया, आप मुझे कितना बताओ? 1 साल का 4% की दर से एसआई कम हो जाएगा, तो 1000 रुपए पर 4% की दर से 1 साल का एसआई कम हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं सर 40 रुपए कम। 40 रुपए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कमी होगी किसमें? एसआई में। एसआई 40 रुपए कमी होगी। पहले एसआई 120 था, अब 40 रुपए कम हो गया। आप ये कह दोगे सर अब 80 रुपए ही एसआई। प्यारे बच्चों, ये तो बेसिक से ऊपर था। इसके बाद में स्पीड से करने के तरीके इस प्रकार से देखिए कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको ही लेंगे, जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको हम छोड़ते हुए चलेंगे। अब देखो सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश। सवाल देखो, पहले तो मैं बेसिक से सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में स्पीड से कैसे करते हैं उसी से। ये कह रहा है किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि क्या है? तो मैं ये कह सकता हूँ, एक वह राशि क्या है? x रुपए है। 7% की दर से दिया गया, 3 साल के लिए दिया गया, तो ऐसा ही हो गया। x का कितना हो गया? तो आपको हो गया सर 21। अब वही राशि x रुपए है और 7% की दर से दिया गया, 4 साल के लिए दिया गया, तो ये ऐसा ही हो जाएगा। और इसका ऐसा ही क्या होगा? तो आपको हो गया x का 28% क्या हुआ प्यारे बच्चों? ऐसा x का यानी कि जो प्रिंसिपल है उसका 28% हमारे पास में क्या हुआ? ऐसा। ये कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आप कह दोगे सर 20। इसमें से इसको घटा देंगे तो 28x% में से, या हम ऐसे कह सकते हैं x के 28% में से घटा देंगे x का 21% और बराबर आ जाएगा कितना? 42। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 42 रुपए। 28, ये x कॉमन आ गया, x बाहर ले लिया, 28 में से 21 गया, 28 में से 21 गया, तो हम ये कह सकते हैं कि कितना परसेंट बच गया? 7%। x का 7% ही बराबर है किसके? 42। 7 से कट गया कितनी बार? 6 बार। की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कह दो की वैल्यू क्या हो गई? तो आप ये कह दोगे है। हमारे पास में जो प्रिंसिपल है वो x माना था, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 600 रुपये। प्यारे बच्चों, तो था बेसिक सीखने। एग्जाम में कैसे करेंगे? जितना बताओ कि ये कह रहा है किसी राशि पर 7% की दर से 3 साल और 4 साल के, तो 7 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास समान है। यहाँ देखो प्रिंसिपल नो चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दोगे सर नो चेंज। कितनी है? तो आप ये कह दोगे सर 7%। और टाइम, तो आप ये कहोगे सर टाइम को चेंज किया क्या हुआ? 3 वर्ष से 4 वर्ष, 3 वर्ष से 4 वर्ष का मतलब आप ये कहोगे सर 1 साल बढ़ गया। तो मुझे बताओ जो नहीं चेंज हुआ इसका फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, तो आप कहोगे समय 3 साल से 4 साल हुआ, यानी कि 1 साल बढ़ गया। 1 साल का ब्याज कितना है? तो आप कहोगे 7% है। प्रिंसिपल का 7% ही हमारे पास में कितना होगा? एसआई होगा, क्योंकि एसआई में भी चेंज 42 रुपए का हो गया। हम ये कह सकते हैं 7 से कट गया 6 बार, प्रिंसिपल कितना हो गया? तो आप कह दो कितना हो जाएगा? 600 रुपए। तो हमारा आंसर कितना होगा? 600। अरे बच्चों, ये ऊपर की जो बातें हैं वो आपको समझाने के लिए लिखी है। सवाल का सोल्यूशन सिर्फ इतना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है? दो स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपए का अंतर है, तो ब्याज की दर क्या है? पहले से प्रिंसिपल हमारे पास में 1500 था और 3 साल है, एक बार ब्याज की दर x%, ठीक है। और प्रिंसिपल हमारे पास में 1500 है,
3 वर्ष है, एक बार ब्याज y%। कितना परसेंट है प्यारे बच्चों? y%। अभी कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस है वो 13.5 रुपए। तो इसमें से मैं इसको घटा दूं, मेरे पास कितना आना चाहिए? 13.5। सही है। अब मुझे 1500 और 3 कॉमन है तो 15 3 45 बाहर ले लिया। क्या बच गया? तो आप कहोगे x माइनस वाई, और x माइनस वाई परसेंट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 13.50। क्या ज्यादा बटा क्यों? बटा में 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये इधर जाएगा माइनस, माइनस वाई आया और 13.5 जीरो लगा दीजिए, कितना आ गया? 35। सही है। 45 दूना 90, 45 इंटू 3 करे तो 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3। x माइनस तो आप कहोगे सर 0.3% परसेंट हो जाएगी, 0.3% हो जाएगी। प्यारे बच्चों, हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ये तो था प्यारे बच्चों बेसिक से, कि इस प्रकार से किया गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे करोगे स्पीड से। प्रिंसिपल वो का वही है, टाइम वो का वही। सही है, प्रिंसिपल वो का वही है, टाइम वो का वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदली है। मुझे बताओ 13.5 रुपए कितने साल का अंतर है? तो आप ये कह दोगे सर 3 साल का। 3 साल का अंतर है, 3 वर्ष का एसआई का अंतर है, वो कितना है? तो आप कहोगे सर 13.5। तो एक वर्ष का एसआई का अंतर कितना होगा? 13.5 बटा में 3। इनका भाग देंगे, 3 चौक 12 और यहाँ 3 5 4.5। एक साल का अंतर कितना हुआ? 4.5। ये जो 4.5 रुपए है तो आपको सिर्फ 1500 किस पे है? 1500 पे। हमें किस पे चाहिए? 100 पे चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 से कट गया कितनी बार? 3 बार, तो 0.3% क्या हो जाएगा? अंतर। हमारा आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 0.3% हमारा राइट आंसर। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हमने इस सवाल को किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 से 3/4% वार्षिक रह जाती है। उसके वार्षिक आय में 61.5 रुपए की कमी आ गई, तो उसकी मुझे बताओ। अब मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। 8 से इतना हो गया तो कम हो गया तो कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 1/4। 1/4% की वजह से 61.5 रुपए कम हो। अब इसमें समय का कोई जिक्र नहीं कहा, तो समय का जिक्र का मतलब नहीं दिया, तो 1 वर्ष हो गया। तो यहाँ देखो प्रिंसिपल भी वही, टाइम भी वही है, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव हुआ। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/4% कम हो गया, इसकी वजह से 61.5 रुपए ज्यादा। हम ये कह सकते हैं कि हमें 100% चाहिए, या इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, या हम इसे और कह सकते हैं कि सर 1.4 1/4 का मतलब हुआ 0.25। 0.25% की वैल्यू में कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल 100 होता है, तो 61.5 बटा में 0.25 गुणा में। देखो प्यारे बच्चों, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे एक जीरो लगा दो, पॉइंट को हटाने के लिए दो दो जीरो यहाँ। सही है। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 25 से काट दे से तो 25 और कट जाए, गुणा कर देंगे जीरो, 5 चौक 20, 4 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 6 4 24, कितना हुआ? 24,600। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 24,600। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोचेंगे? ऐसे आप इसे फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो। कैसे? देखो 1/4% की कमी होने की वजह से कितना रुपए कम मिला? आपको होगी सर 61.5। तो अब इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4 फ्रैक्शन में बदलने के लिए बटा में 100 करोगे, तो ये कितना हो गया? तो आपको होगी सर 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 61.5। एक की वैल्यू 1/4 है, ये कह सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ से इस एक की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 61.5 रुपए। तो इस प्रिंसिपल ये होगा, इसकी वैल्यू 5 इंटू 4, ठीक है। 2 जीरो ऐसे कैसे लगा दीजिए। अब यहाँ इसको गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 5 चौ 20, 4 4 और 2 6 और 6 4 24। एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो इस जीरो को हटा दीजिए,
कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 24,600 हमारा आंसर हो। तो आप चाहो तो सवाल को इस प्रकार से सोचो, आप चाहो तो सवाल को इस सोचो। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल, इस प्रकार से सोचेंगे तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया? तो आप ये कह दोगे सर ये हमारे पास में इंटरेस्ट हो गया और ये हमारे पास प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 400 रुपए है, तो इंटरेस्ट हमारे पास में कितना हो गया? 1 रुपए, और 1 रुपए की कमी हो गई इंटरेस्ट में कमी, तो इसमें कमी हुई 61.5 रुपए की। हमारे पास में एक की यूनिट की वैल्यू है 61.5 रुपए, हमें 400 की वैल्यू पूछा है तो 24,600 रुपए इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है एक्स ने वाई को बराबर राशियां 7.5% की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज के रूप में 150 रुपए का अंतर था तो प्रत्येक को दी गई राशि बता। ये कह रहा है बराबर राशि, प्रिंसिपल समान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, समय बदला एक को 4 से 5 साल। देखिए 1 साल की वजह से ही हमारे पास में 150 रुपए का अंतर आ गया। आप ये कहोगे कि सर 1 साल का ब्याज कितना है? 7.5%। 7.5% की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 150 में कितने पर प्रिंसिपल पूछा है तो 100% की वैल्यू पूछा है। 150 बटा में 7.5 गुणा में क्या आएगा? पॉइंट को हटाने के लिए 0 लगा दीजिए। 75 से क्या 2 बार तो कितना हो जाएगा? तो आप कह दो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 2000 रुपए हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी, यदि से 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक प्राप्त होता। अब की बार प्रिंसिपल समान है, टाइम समान है, रेट में बदलाव हो गया। 1 साल का 2.5% बढ़ा तो 3 साल का बढ़ेगा। 2.5% 1 साल का बढ़ा 3 साल तक बढ़ेगा, और इसकी वजह से 540 रुपए अधिक हुई। हम ये कह सकते हैं 7.5% की वैल्यू कितनी है? आप ये कहोगे सर 540। में 100% की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल पूछा है 100% की वैल्यू चाहिए, हम ये कह देंगे सर 100% की निकालनी। ये कहेंगे 540 बटा में 7.5 गुणा में क्या आएगा? 100। पॉइंट हटाने के लिए देखो 0 लगा देते हैं, और 25 से 3 बार काट दे, 25 से 4 बार 40 बार कट गए। 3 से काट दे तो 18 3 54 होता है, और इसको गुणा करेंगे तो 18 4 7200। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? आप ये कहोगे सर 7,200 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7,200। प्यारे बच्चों ये तो मैंने लिख के समझा रहा हूँ, अब देखो कैसे करेंगे। आप सीधा सीधा देखो, 1 साल का 2.5% बढ़ रहा है, 3 साल का 75%, 7.5% बढ़ जाएगा। 7.5% की वैल्यू कितनी है? 540। तो हम ये कह देंगे 540 रुपए है, वो 7.5% की वैल्यू है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए। इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 लगा दो, 25 से 3 बार काट दो, 25 से 40 बार काट दो, 3 से 180 बार काट दो, 18 4 72, 7,200 रुपए उसका आंसर हो जाए। इस प्रकार से आपने समझा। समझने के बाद में हमें स्पीच के एग्जाम में इस प्रकार से करना है। आप लोगों को ये बात की समझ में आ गई होगी, हमने इस सवाल को कैसे डील किया है। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है एक धनराशि, ये कह रहा है एक धनराशि को 2 भागों में क्रम से 4:5 के अनुपात में 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए प्रत्येक राशि की 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि दोनों भागों से अर्ध के बीच का अंतर 4,000 है तो कुल ब्याज क्या है? देखो, एक धन है 4x, से दिया गया 4 साल के लिए 8%, और दूसरा है 5x, इसे दिया गया 5 वर्ष के लिए 8%। इन दोनों का जो अंतर है, तो अंतर है कितना है? तो आप कहोगे सर 4,680 रुपए। कितना है प्यारे बच्चों? 4,680। मैं अगर आपको ये कहूँ कि इनको गुणा कर दें तो देखो 8 5 25, 25 8 200, और इसको गुणा करेंगे 8 4 4 16 128। यहाँ से तो 128 हुआ, ये 200 हुआ। हम ये कह सकते हैं कि 200
x का, देखो ध्यान से समझना, x का 200% माइनस x का 16 और ये हुआ 128। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 4600 कितना है प्यारे बच्चों? आप ये कह दोगे सर 4680 है, 4680 रुपए है। ठीक है, अब इन दोनों के डिफरेंस में से घटा दीजिए, में से इसको घटाएंगे 2 आया, 9 में से तो कितना हो गया 7%। एक्स का 72% कितना है? तो आप कहोगे सर 4600। सही है। अगर हम काटे इसे, हम 9 से काट दें, 9 से कट रहा है 8 बार, 9 से काट दें 9 5 45, 1 9 दूना। सही है। अगर 8 से काटे से काटेंगे 8 हो गया, 4 बच गया, गुणा करोगे x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 65। जो हमारा मूलधन है वो कितना है? आप कह दोगे सर x की वैल्यू 65। अब ये कह रहा है कि उधार दी गई टोटल राशि कितनी है? तो 4 और 5 कितनी होगी? 9। 6500 को इससे गुणा कर दीजिए तो आप कहोगे सर 0 0 9 5 45, 4 बच गया, 9 6 54, 54 और 4 की बात करें हमारे पास में कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। कितना हुआ प्यारे बच्चों? 58,500 रुपए टोटल राशि उधार दी गई। हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने सवाल को सीखा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है, ध्यान से सीखो सभी को लोग। कह रहा है किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7500 रुपए का वह राशि क्या है? तो मुझे इतना बताओ, यहाँ पे 6 वर्ष दिया, ब्याज की दर हमारे पास समान है, समय में बदलाव कर तो 6 साल से 11 साल हुआ तो 5 साल का अंतर हुआ। 1 साल का ब्याज कितना है? 4%। 5 साल का कितना होगा? 5 चौक 20। प्रिंसिपल का 20% ही कितना है? तो आप कहोगे सर 7,500। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है, बराबर 7,500 है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 7,500 को किससे गुणा कर दीजिए? 5 से गुणा कर दीजिए। 0 0 25 35 को कितना हुआ? 37,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट। अरे बच्चों, मैं तो आपको समझाने के लिए ये 2-3 स्टेप आपको लिखा है। आप लोगों को समझ में जैसे ही आ जाएगा, आप जैसे ही सीख जाओगे तो आप अपने आप प्रैक्टिस से स्पीड बन जाएगी, तो आप बहुत स्पीड से करोगे डायरेक्ट सवाल ऐसा होगा। देखो कैसे ही ये कह रहा है किस प्रकार से होगा। एक 5 साल बढ़ गए, 1 साल का 4% बढ़ा, सॉरी कम हुआ, बट समय वो ब्याज 11 वर्षों इनका डिफरेंस है, तो डिफरेंस 1 साल का 4% है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 20% होगा। और 7,500 किसकी वैल्यू है? तो आप कह दोगे 20। सही है। और हमें 100% चाहिए, तो इससे कट जाएगा 5 बार, गुणा करोगे तो 0 0 5 37 37,500। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 37,500। एक मेथड तो ये है, एक मेथड ये है। आपको सीखना है पहले इससे, इसके बाद में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, तो सवाल इतना सा ही रहेगा। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको सीख। ये कह रहा है किसी राशि पर 6 वर्षों का 15% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज, इसी राशि पर 18% वार्षिक दर से 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज में 1404 कमी। अब की बार देखो प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल दोनों ही प्रिंसिपल प्रिंसिपल सेम सेम है। ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दी है, कितनी दी है? तो आप कहोगे सर 15%। कितनी दी है? 15%। यहाँ पे दी है 18%। टाइम यहाँ दिया है कितना? 6 वर्ष। और यहाँ दिया है कितना? 9। अब मुझे बताओ, जो समान है उससे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। यहाँ से ऐसा ही कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 15 इंटू 6 90%। यहाँ पे कितना हुआ? तो आप इसको गुणा करोगे तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? 9 8 72 और 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 105 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 105। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो हमारे पास में 1440। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का
में से इसको घटा दें तो कितना हुआ 72%। बराबर किसके 1440। 72 से कट गया कितनी बार 20 बार करेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे प्यारे बच्चों 2000। प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 2000 रुपए हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें से हमने की है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है 3 वर्ष में 8000 रुपए पर दो बैंकों के साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए है। यदि दो बैंकों में ब्याज की दर R1 और R2 है, जहां R माइनस R2 का मान क्या होगा। जहां पे कहा R1 बड़ा है किससे, R2 से। बच्चों ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है 3 वर्ष में 8000 रुपए, ध्यान से प्रिंसिपल हमारा 8000 रुपए, 8% R1%, फिर वही 8000 रुपए पर R2% दर से कितने साल के लिए दिया गया, 3 साल के लिए R2। सही है, यहाँ पे R1% है, यहाँ R2%, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आपको भी सब। अब देखो यहाँ से 8000 और 3 कॉमन आ गया, ठीक, 3 करके 22000 आ जाएगा। 22000 ब्रेकेट यहाँ पे R1 माइनस R2% बटा में बराबर में कितना होगा 800। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो काट दें, ठीक है, 4 से इसे काट देंगे 6 बार, और 4 से कट जाएगा कितनी बार, ये आप कहोगे सर R1 माइनस R2 कितना होगा, और काट दीजिए, 2 से कट गया 3 बार, 2 से 10 बार, ये कितना होगा 10 बटा में 10/3 को सोल्व करोगे तो 3 से 1/3%। प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 से 1/3% हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 3 से 1/3% हमारा हो जाएगा। अब देखो इसको स्पीड से कैसे कर, ये तो डिटेल था। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल समान है, टाइम समान है, जो बदलाव हुआ वो किसकी वजह से बदलाव हुआ, दर की वजह। एक साल का R1 माइनस R2 है, सही है। हम ये कह सकते हैं 8000 इंटू 3 करेंगे तो 24000 का, डायरेक्ट सीखो 24000 का R1 माइनस R2 जो डिफरेंस है वही कितना है, तो आप ये कह दोगे सर वो 800। मतलब जो लास्ट वाली स्टेप है, ये जो सारी चीजें हैं इनको हमने स्पीड से किया, डायरेक्टली सोल्व करेंगे। 2 से ये कट गया, ये कट गया, और ये कट जाएगा 4 से 6 बार, 4 से 30 बार, और इससे कट जाएगा तो आप कहोगे सर 3/3%। हम ये कह सकते हैं R1 माइनस R2 जो आया वो कितना आया, 3/3%। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब वो कोई बात क्लियरली समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम इस सवाल को सीखने की कोशिश। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हर चीज का बेसिक सीखना क्या है, किस प्रकार से हुआ और कैसे हम सोल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग करते जाओगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती चलेगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है एक निश्चित अवधि के लिए 986 रुपए पर साधारण ब्याज 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए 1296 रुपए पर साधारण ब्याज से 62 रुपए कम है, प्रत्येक धनराशि कितने वर्षों में दी गई। प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट ऑफ प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ देखो क्या क्या समान दिया। कर देखो ये कह रहा है एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि है तो टाइम समान दे दिया। क्या दे दिया प्यारे बच्चों, टाइम समान दे दिया। प्रिंसिपल एक बार 986 है, यहाँ पे 1296। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ये भी समान है। हमारे पास में प्रिंसिपल अलग अलग दिया है, पहले प्रिंसिपल 986 था, अब 1296 हो गया। 1296 में से अगर 986 घटा दूं क्या आएगा, 0, 1, 310। ये प्रिंसिपल बढ़ोतरी हुआ, यानी प्रिंसिपल का डिफरेंस 310 रुपए है, तो जो ब्याज आया है उसका डिफरेंस भी 310 के ऊपर ही होगा। एक साल का अब ब्याज है, तो मुझे इतना बताओ
हमारे पास में 310 और पता नहीं कितना ये टाइम है और वो टाइम कितना आ गया 5। देखो 2 कट गए, 30 कट गए कितनी बार, ये 2 बार, 5 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, तो आप कह दो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बार फिर से समझना मैंने क्या समझाया, यहाँ पे प्रिंसिपल बदला हुआ, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की दोनों समान है, तो जो एसआई में परिवर्तन होगा वो प्रिंसिपल की वजह से होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 62 रुपए का डिफरेंस। यहाँ प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है, 310 रुपए। अब 310 रुपए का 1 साल का ब्याज कितना होगा, 5/100%। 5/100 हो जाएगा, हमें पता नहीं कितने साल चाहिए, और 3 साल कर देंगे तो ब्याज का डिफरेंस कितना आ गया, 62 रुपए। सोल्व करेंगे तो टाइम कितना आ गया, 4 वर्ष। लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है, यदि 2.5 वर्षों में 1850 रुपए और साधारण ब्याज 1750 रुपए के साधारण ब्याज से 20 रुपए अधिक है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। अब की बार टाइम ये कह रहा है 2.5 वर्षों में, 2.5 वर्ष है, और प्रिंसिपल 1800 से 1750 हो गया। सही है, तो कितने रुपए का डिफरेंस हो गया, तो आप कहोगे सर 100 रुपए का। पता नहीं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही थी, लेकिन ये 2.5 साल की बात हो रही है। 2.5 साल को हम 5/2 लिख दें, 2.5 साल को क्या लिख दें, 5/2 लिख दें। और ये कितना है, तो आप कहोगे सर इस 100 से इस 100 कैंसिल हुआ, 5 से कट गया कितनी बार, 4 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, तो आप ही कहोगे सर कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। प्यारे बच्चों, मैं एक बार इसको बेसिक से सिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कार से हमने 1800 रुपए है, 1850 रुपए है, पता नहीं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से। सही है, और कितने साल, 2.5 साल, तो इस 5/2 यहाँ दर लिख देते हैं, 5/2 लिख देते हैं, या 2.5 लिख दो, कोई ना 2.5 लिख देते हैं, 2.5। अब दूसरा है 1750 रुपए, ये भी पता नहीं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, और इसका भी कितना हुआ, 2.5 वर्ष हुआ, और अंतर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर ये बताओ क्या कॉमन आया, तो आप कहोगे सर ये दोनों कॉमन। ये कह सकते हैं 2.5 इंटू आर, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप ये कह दोगे सर ब्रैकेट में ले लें, या डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 1850 में 1750 गया तो कितना हो गया, 100 रुपए हो गए, और बराबर किसका है, परसेंटेज हटाने के लिए परसेंटेज से ये 100 कट गए, पॉइंट। अब यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20/2.5, 2.5 को 5/2 लिख दें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 से कट गया कितनी बार, 4 बार, अब 8% पर एनम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8%। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है P रुपए की धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, यदि इसे समान अवधि के लिए 6% वार्षिक अधिक दर पर, तो यहाँ पे दर को में बदलाव कर दिया, अधिक दर पर रखा गया, तो इस पर 600 रुपए ब्याज अधिक मिलता। तो ये कह रहा है 2.5p का मान कितना है, जितना बताओ 1 साल का ये ब्याज 6% की दर से 600 रुपए ब्याज है, कितने साल का, तो आपको होगी सर हम ये कह सकते 1 साल का 6% ज्यादा मिला, तो 4 साल का कितना हो गया, 24% ब्याज मिला। हम कह सकते हैं प्रिंसिपल का 24% ही हमारा कितना है, तो आप कहोगे सर 600। सही है, 10 से कट गया कितनी बार, 100 बार, और 6 से कट गया कितनी बार, 4। सही है, और 4 से काट दे इसे कितनी बार, टी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 रुपए आ गई। आ गई प्यारे बच्चों, 2500 रुपए। अब ये कह रहा है 2.5p की वैल्यू, 2.5p की वैल्यू बता दो। 2,500 को किससे गुणा कर दीजिए, 2.5 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे 25 तो 25,
और इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 6250। प्यारे बच्चों कितना होगा 6250 रुपए हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमने सवाल को किया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखो ये क्या कह रहा है, इसको सीखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। ब्याज में अंतर 56 रुपए था। उधार दी गई राशि है। मुझे इतना बताओ, प्रिंसिपल बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, तो जो एसआई में परिवर्तन हुआ वो किस वजह से हुआ? आपको 2 साल से 3 साल में गया तो 1 साल हुआ, 1 साल का ब्याज 8%। तो हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल का 8% है, वो कितना है? तो आपको तो 8 से कट गया कितनी बार? बार। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? आप ये कहते हैं कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 700 रुपए बल हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। प्यारे बच्चों आज हमने समझा कि इसमें परिवर्तन होने की वजह से एसआई में परिवर्तन होता है। प्रिंसिपल कांस्टेंट के तो हमारे पास एसआई में बदलाव किस वजह से? रेट और टाइम को की वजह से हमारे पास में एसआई में परिवर्तन हो। ये सारी कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू हमने सीखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप सारे के सारे लोग हैं इस वाले जो चैप्टर है वो क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस में आ जाए। बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर लर्निंग।